नमस्कार दोस्तों। आज की जो चर्चा का विषय है वो अभी हाल ही में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री राहुल गांधी जी, उनके द्वारा संकल्प पत्र कहें, घोषणा पत्र कहें या फिर मैनिफेस्टो कहें, जारी किया गया। उस मैनिफेस्टो के जो खास मुद्दे थे, जो खास उस मैनिफेस्टो को खास बनाती है। वैसे विपक्षी पार्टियों की मैं बात नहीं करता, वो पार्टी कुछ ना कुछ कमियां हमेशा निकालती रहती हैं। वो अपने मैनिफेस्टो को नहीं देखती और आज जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो उस मुद्दे पर वो उस पर कमियां निकाल रही हैं। अगर हम बात करें राहुल गांधी जी के मैनिफेस्टो की, तो वो मैनिफेस्टो आज हमारे हाथ में है। आप देख सकते हैं ये मैनिफेस्टो है और ये मैनिफेस्टो आपका 55 पन्ने का है। लेकिन मैं पूरे पन्नों पे चर्चा न करते हुए यहाँ कुछ बातों पे चर्चा करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं मैनिफेस्टो की खास बात क्या है। देखिए, मैनिफेस्टो की जो खास बात है उनमें गरीबी मिटाने के लिए मैं पहले हेडिंग्स पे बात करता हूँ। गरीबी मिटाने के लिए न्यूनतम आय गारंटी या न्यूनतम आय योजना है। दूसरा रोजगार क्रांति है। तीसरा है किसान और खेतीहर मजदूर। चौथा है सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं। पांचवा है जीएसटी। छठा है आपका सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बल। सातवां है आपका हर बच्चे को बेहतरीन गुणवत्ता वाली शिक्षा। आठवां है लैंगिक न्याय। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। नौवां है आपका आदिवासी। 10वां है वास भूमि का अधिकार। 11वां है घृणा अपराधों का खात्मा। 12वां है स्वतंत्रता का जश्न। 13वां है हमारे संस्थानों की सुरक्षा। 14वां है नगरीय और शहरी शासन और 15वां है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। इस तरह की कुछ हेडिंग्स माननीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। बात करते हैं हम पहले पॉइंट की। जो फर्स्ट पॉइंट माननीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा मैनिफेस्टो को अहमियत उस मुद्दे को इस मैनिफेस्टो में एक अहम जगह दी गई है। वो मुद्दा है रोजगार का। देखिए, जहाँ तक मैं मैनिफेस्टो को थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा। जहाँ एक तरफ बेरोजगारी देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ प्राथमिकता है। पिछले 5 वर्षों में बेरोजगारी दर में बेतहाशा वृद्धि हुई है। सरकार उच्चतम स्तर 6.1% तक पहुँच गई है, जबकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियर प्रतिशत फरवरी के अंत तक लगभग 3.1 करोड़ लोग नौकरी की तलाश में आई है। श्रम भागीदारी दर में कमी आई है और बड़े पैमाने पर वर्तमान नौकरियों के खत्म होने से सभी वर्ग, महिला, युवा, छोटे व्यापारी, व्यवसायी की तरह से प्रभावित हुए। हाँ, तो दोस्तों, अगर हम बात करें जो मुख्य मुद्दा है, जो वर्तमान समय में बेरोजगारी के ऊपर किन के क्षेत्रों में माननीय राहुल गांधी जी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया, क्योंकि उनका कहना है कि जो हमारा ये मैनिफेस्टो तैयार हुआ है वो जनता के बीच जाकर तैयार किया गया है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, हम मैनिफेस्टो को आपको पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद बात करते हैं इस विषय में। देखिए, पहले मैं 8वें नंबर पे जो फर्स्ट कॉलम पहले हेडिंग का 8वां जो नंबर है उस पर आपका देखिए उन संस्थानों के जिन संस्थानों के ऊपर सरकार का शोषण किया गया है उसके ऊपर ये आपका मैनिफेस्टो जारी किया गया है। पहला है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, रोजगार सहायक, प्रेरक, अनुदेशक सहित अनेक राज्य सहायक कार्यकर्ता सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली की ऋण है। हम संबंधित कार्यक्रमों के लिए आवंटित धन में वृद्धि करेंगे और राज्य सरकार के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि इन राज्य सहायक कार्यकर्ताओं को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन से अधिक मिले तथा इनमें सभी बकायों का तुरंत भुगतान हो। हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर इनके वेतन, कार्य स्थिति सहित सभी लंबित और विवादास्पद मुद्दों को जानने, समझने और उनका ढूंढने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम आशा कार्यक्रम का विस्तार करेंगे और 2500 से अधिक आबादी वाले। तो देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से साफ कहा गया है कि हम साक्षरता कर्मी जिनमें प्रेरक हैं उनके ऊपर उनकी जो बकाया मानदेय है उसको हम डिस्पैच करेंगे और उनके नवीनीकरण को एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे। और उनका जो मानदेय है, चूँकि वर्तमान में जो मानदेय मिलता था उनको 2000 रुपये प्रति माह, उसको हम बढ़ाएंगे। तो देखिए, यहाँ चूँकि अगर हम बात करें प्रीवियस की, तो प्रीवियस में ये जो योजना थी वो कांग्रेस सरकार ही लेके आई थी। तो अगर साक्षरता कर्मी विश्वास करें तो कांग्रेस इस मुद्दे को फिर आगे ले जा सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई और ऐसी पार्टी हो सकती है जो साक्षरता कर्मियों को उनका हक दिला सके।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, हमारी यह रिव्यूज़ अच्छी लगी हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि जो भी लेटेस्ट खबरें होती हैं, जो भी लेटेस्ट जानकारी होती है, हम चाहते हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम तक से आपको बताते रहें, शेयर करते रहें। अपनी खुद की जो इच्छा है, अपनी खुद की, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी रिपोर्ट्स हो, जो भी चीज़ें हों, आप तक सही ढंग से पहुँचाई जाए। इसमें बहुत सी चीज़ें जो लिखी हुई थी, मुझे बहुत सी चीज़ें सही लगी, अच्छी लगी उनकी चीज़ें, चूँकि उनकी जो सोच थी कांग्रेस पार्टी की सोच, अगर हम साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में कहें तो बेस्ट रही है, क्योंकि ये योजना भी कांग्रेस की थी और कांग्रेस सरकार ही उनकी, क्योंकि इसके पहले की सरकारों में हमेशा कुछ न कुछ आश्वासन ही दिया गया था, आश्वासन के अतिरिक्त कुछ दिया नहीं गया। रोजगार साक्षरता कर्मियों का आप मैं बता दूं कि इसके पूर्व के वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि 324 करोड़ रुपए सिर्फ आपका उत्तर प्रदेश में बकाया है। फिर कैसे हम अनुमान लगा सकते, क्योंकि देखिए इसके पहले भी चुनाव हुए, उसमें भी आश्वासन दिया गया कि भाई हम आपका पैसा जो बकाया है वो देंगे। जो हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने वर्तमान सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा और बताया, अपनी मजबूरी बताई कि भाई हमारा इतना पैसा बाकी है और इसे कब तक मुहैया कर। संसद तक में ये बात उठी, हमारे सांसद जो आपके सांसद हैं संजय जी, उन्होंने भी इस बात को उठाया, लेकिन उसका कोई, अनुपमा जायसवाल जी तो वहाँ हंस पड़ी, उनके मुंह से जब ये बातें सुनी तो उनके मतलब वो हंसी, जैसे लग रहा था कि वो प्रेरकों का मजाक उड़ा रही, उनके इस शोषण का, उनकी इस मतलब उनकी स्थिति का, उनकी दयनीय स्थिति का मजाक उड़ रही, वो हंस नहीं थी लोकसभा, संसद में, राज्यसभा में। मैं ये सब चीज़ें देख के कभी कभार तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि मतलब क्या चल रहा है देश में, यही राम राज्य है। तो दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको सही गाइडलाइंस दी जाए, सही सलाह दी जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।